हेलो फ्रेंड्स, विद्या गुरु स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं सत्येंद्र आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छा टॉपिक, रचना एवं रचनाकार का नाम। ये प्रश्न जो है क्लास 10th क्लास 12th यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ साथ ये कंपटीशन्स के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं, कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए इनको शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, हिंदी में लिखित रचनाओं के रचनाकारों के नाम लिखिए। तो एक तरफ है रचना का नाम, दूसरी ओर रचनाकार का नाम। तो चलिए पढ़ते हैं। पहली रचना है गंगा लहरी पद्माभरण। ये दोनों ही रचनाएं पद्माकर की हैं, तो इसको ध्यान रखना है। दोनों ही रचनाएं पद्माकर की हैं। ललित ललाम के रचनाकार हैं मतीराम रामचंद्रिका, इसके केशवदास। प्रिय प्रवास वैदेही वनवास, दोनों ही रचनाएं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की हैं। तो जो भी रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं, जो दो दो रचनाएं, तीन तीन रचनाएं, वो हमने जो है यहाँ पे इकट्ठा लिख दी हैं ताकि आप लोगों को याद करने में दिक्कत ना रहे। चलिए ठीक है। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। बहुरी अकेला अशोक वाजपेयी जी की रचना है। छत्रसाल दशक भूषण जी की रचना है। मैला आंचल के हैं फणीश्वर नाथ रेणु। उसके बाद तार सप्तक आंगन के पार द्वार, तार सप्तक आंगन के पार द्वार, दोनों ही रचनाएं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगे जी की हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में इनका नाम शॉर्टकट में भी दे देते हैं अगे, तो हमें ध्यान रखना है कि ये दोनों ही रचनाएं अगे जी की हैं। अगला है लहरों के राजहंस, मोहन राकेश की है। चेखव एक इंटरव्यू, राजेंद्र यादव जी हैं। पंचांग दर्शन के मथुरा नाथ शुक्ल जी हैं। साहित्य और कला भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। उसके बाद ध्रुव स्वामिनी अजात शत्रु, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद। साथ ही साथ हम लोगों को जयशंकर प्रसाद जी के बारे में और भी बहुत कुछ याद रखना है। जैसे जयशंकर प्रसाद जी की जीवनी जो है बोर्ड एग्जाम्स में आती रहती है, और इनकी रचनाएं हैं उपन्यास तितली, कंकाल, इरावती, तीन इनके प्रमुख उपन्यास हैं। तो इनके बारे में क्वेश्चन बनता रहता है। तो ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी के बारे में हमें और भी कुछ पढ़ना है। कलम का सिपाही अमृत राय की रचना है। हमीर रासों के सारंगधर हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अनंत आकाश जयप्रकाश भारती। अब ये चिंतामणि संस्कृति और सभ्यता निबंध है। रसमीमांसा, ये तीनों रचनाएं रामचंद्र शुक्ल जी की हैं। उसके बाद रूस में 25 मास, ये यात्रा व्रत है। यात्रा व्रत का मतलब होता है इसमें यात्रा का वर्णन किया गया है, इसलिए इसको यात्रा व्रत कहते हैं। इसके रचनाकार का नाम है राहुल शंकरात्यायन। इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी है, तो इसको ध्यान रखना है, किशोरीलाल गोस्वामी जी की है। और इंदुमती का क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि हिंदी की प्रथम कहानी का नाम लिखिए, तो हमें ध्यान रखना है इंदुमती। उसके बाद झूठा सच उपन्यास है, इसके रचनाकार हैं यशपाल। आगे बढ़ते हैं। राग दरबारी के हैं श्रीलाल शुक्ल। बादल की मृत्यु राम कुमार वर्मा, ये एकांकी है। एकांकी मतलब एक अंक में ही समाप्त हो जाने वाला जो चैप्टर होता है उसको कहते हैं एकांकी। भाव विलास के रचनाकार हैं देव। जौहर काव्य है श्याम नारायण पांडे जी का, तो इसको भी ध्यान रखना है कि जौहर एक काव्य है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। दीपशिखा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, ये सारी की सारी रचनाएं महादेवी वर्मा जी की हैं। और हमें महादेवी वर्मा जी के बारे में और भी ध्यान रखना है, क्योंकि इनका क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में आ ही जाता है। इनकी जीवनी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उसको भी याद रखेंगे, और इनकी जो भी क्वेश्चन हैं वो हम अपनी तरफ से याद करते रहेंगे। ठीक है। उसके बाद में ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। साकेत, द्वापर, यशोधरा, भारत भारती, ये सारी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। तो ये सारी रचनाएं आपको आसानी से याद हो जाएं, इसलिए मैंने जो है इनको इकट्ठा जो है एक जगह पे लिख दिया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। उसके बाद लोकायतन, युगवाणी, पल्लव, रश्मिबंध, ग्राम्या और युगांत, ये सुमित्रा नंदन पंत जी की सारी रचनाएं हैं। इसके अलावा इनकी और रचनाएं हैं स्वर्णधूल, चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद। तो सुमित्रा नंदन पंत जी की लगभग जो भी रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं वो सारी की सारी रचनाएं आपको यहीं पर मिल जाएंगी, और यहीं से उनको याद कर लेना है कि ये सारी की सारी रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत जी की हैं।
उसके बाद चित्रलेखा के रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा। उसने कहा था कि रचनाकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पूस की रात, कफन मंत्र, ईदगाह, ये प्रेमचंद्र की तीनों रचनाएं हैं। प्रेमचंद्र की और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, तो इनके बारे में हम जो है और भी पढ़ते रहेंगे, क्योंकि इनका क्वेश्चन पेपर में अक्सर आता रहता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।